प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करने के लिए आज आया हूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों नॉन स्टॉप हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत आपके बेटे भाई को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं आज जब अपने परिवार में आया हूं भाइयों, आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं पुंडरी में अपने घर के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। इसके लिए 3 गुना ताकत से हम भाइयों काम करेंगे। इस तीसरी डबल इंजन की सरकार में ये हमारा दायित्व है और इसको हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। भाइयों, मुझे एक बात कहते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था, कई प्रकार की बातें भाइयों विपक्षी दलों के द्वारा वो उठाई गई, ऐसी ऐसी बातें उठाई गई भाइयों जिनको उनके अगर कार्यकाल में देखें उसको तो वो भूल गए। वो दूसरे की तरफ उंगली उठाना भाइयों आसान है। मुझे आज ये बड़ा आप लोगों के बीच में बात कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि भाइयों आदरणीय अमित शाह जी ने कल ही संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के उस चेहरे को नकाब कर रहे थे, उस चेहरे को जनता के बीच में दिखा रहे थे जिस चेहरे के साथ लगातार 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों का, इस देश के गरीब का भाइयों शोषण करती रही और उन लोगों को अपमानित करती रही। भाइयों उसका वो पर्दाफाश कर रहे थे और उन्होंने जब कांग्रेस का वो कार्यकाल था और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाइयों जिसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के पीढ़ियों ने किया है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और फिर उनका जो भाइयों एक प्रधानमंत्री बना और जिसको चलाने का काम ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे, उसको ये अधिकार भी नहीं था कि अपनी तरफ से वो कोई एक शब्द भी बोल दे। भाइयों वो भी उसको पूछ करके बोलना पड़ता था। जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने कार्यकाल के अंदर अपमानित करने का काम किया है और भाइयों जिन लोगों ने उसको इलेक्शन में हरवाने का भी काम किया है। भाइयों जो व्यक्ति उस पवित्र संविधान की बुक को, जिसको राहुल बाबा को यह भी मालूम नहीं है